नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, साल भर की सबसे बड़ी एकादशियों के अंदर निर्जला एकादशी का विशेष महत्व रखता है। और निर्जला एकादशी के दिन दोस्तों दान पुण्य करने से दान कई गुना बढ़ता है और व्यक्ति के जीवन के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है। और दान देने से उसका सहस्त्र गुना लाभ व्यक्ति के जीवन के अंदर प्राप्त होता है और जो व्यक्ति चाहता है उससे सब कुछ हासिल हो जाता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि हमें पता नहीं होता और गलती के कारण हम कुछ ऐसी चीज़ें दान दे बैठते हैं जिसे अगर हम भगवान को भी अर्पित करते हैं या भगवान को अर्पित करने के बाद दान देते हैं तो दोस्तों ऐसी चीज़ें आपके जीवन के अंदर कंगाली को लेकर आ जाती है। ऐसी चीज़ें धीरे धीरे हमारे जीवन को बर्बादी की तरफ ले जाती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि निर्जला एकादशी के दिन ना तो भगवान को ये चीज़ें चढ़ाएं और ना ही ऐसी चीज़ें दान दें, अन्यथा आपके जीवन के अंदर कष्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी जिसका संबंध जल से माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन दोस्तों जो व्यक्ति व्रत करता है वह तो इस दिन बिना पानी सेवन किए पूरे दिन रहता है और निर्जला एकादशी के दिन पानी की एक घूंट पिए बिना ही उपवास करता है। लेकिन इसका उलट निर्जला एकादशी के दिन जल से जुड़ी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा दान किया जाता है ताकि उसके व्यक्ति के जीवन के अंदर आने वाले समय के अंदर कभी भी जल से संबंधित पेट के अंदर विकार नहीं हो, जल से संबंधित उसके जीवन के अंदर हानि ना हो। पैसा पानी की तरह उसके जीवन के अंदर हमेशा बहकर आता है, ना कि बहकर जाता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो निर्जला एकादशी के दिन कभी भी आपको दान के तौर पर नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखें, निर्जला एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा पानी से जुड़ी चीज़ों का दान करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, ऐसी चीज़ें आप भूल कर भी जल से जुड़ी चीज़ें दान ना करें जिससे सामने वाले व्यक्ति को उसे पी कर भी हानि उठानी पड़े या उसके शारीरिक सुख को नुकसान पहुँचे, शरीर को किसी प्रकार का या स्वास्थ्य को किसी प्रकार का नुकसान पहुँचे। ऐसी चीज़ें आपको किसी को भी बांटनी नहीं चाहिए, अन्यथा उनकी दुआओं की बजाय आपके जीवन के अंदर उनकी बद्दुआएं मिलती है जो आपको अच्छा कार्य करने से रोक देती है। इस बात का आपको पहला ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, दूसरी चीज़ की बात करें तो निर्जला एकादशी के दिन दोस्तों फलों का बहुत ज़्यादा दान किया जाता है। फलों का दान करते समय इस बात का ध्यान रखें, आप पैसों के लालच में या फिर किसी के कहने पर आप सड़े गले फलों का दान नहीं करें, क्योंकि ऐसा दान करना आपका दिया गया दान नहीं के बराबर माना जाता है। जिस प्रकार कोई चीज़ आप अपने घर के अंदर लेकर आते हैं और घर के ऊपर लाकर उसे यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उसी प्रकार आपको वैसी की वैसी चीज़ लाकर किसी अन्य को दान के तौर पर देनी चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन आप इस बात का ध्यान रखें, किसी को भी भोजन का दान करना ना भूलें। निश्चित तौर पर आप भोजन का दान करें, गरीब ब्राह्मणों को या गरीब लोगों के मध्य आप भोजन वितरित करें। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इस दिन आपको बासी भोजन का दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप बासी भोजन जो आप स्वयं ग्रहण नहीं करते इसे किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो दोस्तों आपके जीवन के अंदर अपने आप ही परेशानी आ जाती है। आप स्वयं जिस चीज़ को ग्रहण नहीं कर पाते, क्या आप उम्मीद रखते हैं कि दूसरा इसे खाकर आपके जीवन के अंदर तरक्की लेकर आएगा? तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों, निर्जला एकादशी के बाद इस बात का भी ध्यान रखें, जब संध्या काल हो जाए, संध्या काल होने के बाद आपको सफ़ेद चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, जैसे दूध, दही, छाछ हो गया। इस प्रकार की चीज़ों का दान करने से आपको बचना चाहिए। ऐसी चीज़ें आपके घर की लहसुन प्याज को भी संध्या काल होने के बाद आपका पड़ोसी भी उधार मांगने के लिए भी आ जाता है तो भी दोस्तों आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने यह चीज़ें निर्जला एकादशी के दान के तौर पर दी तो दोस्तों आपके जीवन के अंदर कंगाली आ जाती है। देखते ही देखते आप बर्बादी की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको भगवान को भी नहीं चढ़ानी चाहिए निर्जला एकादशी के दिन। तो दोस्तों वह ऐसी चीज़ें होती है कि दोस्तों एक तो जूठी चीज़ें भगवान को भूल कर भी नहीं चढ़ाएं। अगर आप निर्जला एकादशी के दिन आपने पहले उपयोग में ले ली है या वह चीज़ों को आपने अशुद्ध कर दिया है, ऐसी चीज़ें भगवान को चढ़ाने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप यह चीज़ें भगवान को चढ़ाते हैं
हैं तो दोस्तों भगवान के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुखद दोष आ जाता है, जीवन के अंदर किसी प्रकार की हानि आ जाती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, झूठी चीज़ें या पहले से अछूत चीज़ें आपको भगवान को अब भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। पूजा के अंदर उन्हें आप फूल पत्ती आदि चढ़ाएं, लेकिन इन माता लक्ष्मी को और भगवान विष्णु को सफ़ेद रंग के फूल निर्जला एकादशी के दिन चढ़ाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाने से आपको ऐश्वर्य सुखद प्राप्त नहीं होता है। आपके जीवन के अंदर शांति तो आ जाती है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों की आपके जीवन के अंदर कमी हो जाती है। बल्कि आप लाल चटक रंगों के पुष्प चढ़ाएं ताकि आपके जीवन के अंदर अच्छी रोशनी आए, ऐश्वर्य आए और सात्विक सुख आपको प्राप्त हो। दोस्तों निर्जला एकादशी के दिन भगवान को खट्टी चीज़ें चढ़ाने से आपको बचना चाहिए। ऐसी चीज़ें जिनके अंदर खट्टापन हो या ऐसी चीज़ें जिनको चढ़ाने से आपके जीवन के अंदर शांति की बजाय अशांति आए, ऐसी चीज़ें भी चढ़ाने से बचना चाहिए। आप भगवान को मिठाई का भोग लगाएं, भगवान को सुंदर आप अच्छे रसीले फलों का भोग लगाएं, भगवान को रस आदि चढ़ाएं ताकि आपके जीवन के अंदर समृद्धि देखने को मिले, न कि किसी प्रकार की कंगाली आपके घर परिवार के अंदर आए। इस बात का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों निर्जला एकादशी के दिन आप गरीब बच्चों को कपड़ों का दान जरूर करें। माना जाता है कि निर्जला एकादशी के दिन दिया गया कपड़ों का दान आपको सहस्त्र गुना लाभ प्राप्त करवाता है, लेकिन आपके पहने हुए कपड़ों का दान निर्जला एकादशी के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, बल्कि आप बाजार से नए खरीद कर लेकर आएं और उन नए कपड़ों का दान करें ताकि आपको लाभ प्राप्त हो, घर परिवार के अंदर समृद्धि और ऐश्वर्य देखने को मिले। अगर आप अपने पहने हुए कपड़े देते हैं तो दोस्तों हो सकता है कि आप अपनी समृद्धि दूसरों को हस्तांतरित कर रहे हो। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि दुर्भाग्य आपके जीवन के अंदर नहीं हो, बल्कि सुख समृद्धि ऐश्वर्य देखने को मिले। दोस्तों इसी तरह निर्जला एकादशी के दिन इस बात का भी आप ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भोजन करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मणों को भोग लगाएं, लेकिन इस दिन एक बात का ध्यान रखें, भोजन के अंदर लहसुन प्याज इस्तेमाल नहीं करें। भोजन के अंदर ऐसी सात्विक भोजन करवाएं, तामसिक भोजन करवाने से बचें ताकि किसी प्रकार का दुर्भाग्य देखने को नहीं मिले। निर्जला एकादशी के दिन दोस्तों आपके आसपास कोई मंदिर है तो वहां पर मटकी के अंदर जल भरने के बाद दान करना, और उसके साथ ही मंदिर के अंदर पंखी, मंदिर के अंदर शीतल चीज़ों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप निर्जला एकादशी के दिन पानी का दान करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन के अंदर शीतलता रहती है, आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा नहीं होता और हमेशा सुख शांति और ऐश्वर्य बना रहता है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि सही और सटीक जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।